नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को कौन सा भोग लगाएं? किस भोग से माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न? नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को कौन सा भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। विधिपूर्वक पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही साथ जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करता है। कोई फूल तो कई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी माँ को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं माता रानी को कौन सी चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीजें आपको नवरात्रि के दिनों में ध्यान रखनी है। 1. नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित न करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। 2. इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ा चाहिए। इन दोनों चीजों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3. नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा में हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को ना चढ़ाए, क्योंकि अपूर्ण चीज माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन में कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। 4. देवी दुर्गा को मदार, हर श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को न चढ़ाए। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। 5. वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में 9 देवियों के लिए 9 भोग। 1. नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। 2. नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाएं।
कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है, साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। 3. नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बनी चीजों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुखों से छुटकारा मिलता जाता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। 4. नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग जरूर लगाए। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। 5. नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंदमाता माता। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंदमाता माता की पूजा की जाती है। उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। 6. नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। माँ कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी। 7. नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। 8. नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा भी करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेगी। 9. नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा का खास महत्व रहता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। माँ दुर्गा आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।